आज मैं तुम लोगों के लिए बाइबल का कहानी लेके आया हूँ। थे। इस बाइबल पुस्तक की कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम चौथा भाग द टावर ऑफ बैबल देखेंगे, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भीषण बाढ़ के बाद पृथ्वी पर सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे और एक ही स्थान पर एक साथ रहते थे। उन्होंने पूर्व की ओर यात्रा की और शिनार नामक भूमि में एक मैदान पाया जहां उन्होंने बसने का फैसला किया। लोग गौरवान्वित थे और अपनी ताकत और एकता दिखाना चाहते थे, इसलिए वे एक विचार लेकर आए। एक दिन उन्होंने एक दूसरे से कहा, आइए हम एक ऊंचे टावर वाला एक शहर बनाएं जो स्वर्ग तक पहुंचे। इस तरह हम अपने लिए नाम कमा सकते हैं और पूरी पृथ्वी पर बिखरे नहीं रहेंगे। उन्होंने ईंटें बनाना और गारे के लिए तारकोल का उपयोग करना शुरू कर दिया। बड़ी मेहनत से उन्होंने टावर बनाना शुरू किया। उन्होंने एक साथ काम किया, अपनी प्रगति पर गर्व महसूस किया और सोचा कि वे शक्तिशाली और चतुर हैं। टावर और ऊंचा होता गया और उन्हें विश्वास हो गया कि वे आकाश तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान ऊपर से उन्हें देख रहे थे। उन्होंने उनका घमंड देखा और कैसे वे उनका सम्मान करने के बजाय खुद को महान बनाने की कोशिश कर रहे थे। भगवान जानते थे कि उनका घमंड और अपने दम पर स्वर्ग पहुंचने की इच्छा गलत थी। वे अपनी ताकत पर भरोसा कर रहे थे और उनके लिए परमेश्वर की योजना को नज़रअंदाज कर रहे थे। भगवान ने कहा, यदि वे ऐसा करने में सक्षम हैं क्योंकि वे सभी एक ही भाषा बोलते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तो वे जो भी करने की योजना बना रहे हैं वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। वे मुझे और मेरे तरीकों को भूलकर अपने अहंकार में बने रहेंगे। उन्हें रोकने के लिए भगवान ने उनकी भाषा को भ्रमित करने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें अलग अलग भाषाएं बोलने को कहा ताकि वे एक दूसरे को ना समझ सके। एक मजदूर ईंट मांगता था, लेकिन दूसरा उसके बदले में मिट्टी ले आता था, क्योंकि वे शब्दों को समझ नहीं पाते थे। निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई क्योंकि लोग बहस करने लगे और एक दूसरे से निराश होने लगे। उलझन इतनी बढ़ गई कि वे अब साथ काम नहीं कर सके। उन्होंने जारी रखने की कोशिश की, लेकिन कोई आम भाषा न होने के कारण यह असंभव था। लोगों ने शहर और टावर बनाना बंद कर दिया। उन्होंने मीनार को अधूरा छोड़ दिया और पूरी पृथ्वी पर फैल गए, जैसा कि भगवान चाहते थे। जिस स्थान पर मीनार बनाई गई थी उसे बैबेल के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है भ्रम, क्योंकि यहीं पर भगवान ने पूरी दुनिया की भाषा को भ्रमित किया था। लोग दूर दूर तक बिखरे हुए थे और उन्हें अलग अलग जगहों पर रहना, अलग अलग भाषाएं बोलना सीखना पड़ा। इसके माध्यम से भगवान ने दिखाया कि उनके प्रति सम्मान के बिना मानव गौरव और आत्मनिर्भरता सफल नहीं होगी। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि वह नियंत्रण में है और उनकी योजनाएं उनकी इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। बैबेल की अधूरी मीनार